दुख का कारण, सोच का प्रभाव। एक शहर में एक बहुत ही सुंदर और आलीशान घर था, जिसे लोग शहर का सबसे शानदार घर मानते थे। जब भी कोई उस घर को देखता, तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। एक दिन घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। जब वह वापस लौटा, तो उसने देखा कि उसके घर से धुआं उठ रहा है। जैसे ही वह पास गया, देखा कि उसके प्यारे घर में आग लगी है और आग की लपटें उठ रही हैं। चारों ओर तमाशाबीनों की भीड़ थी, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। अपना घर जलता देख वह व्यक्ति घबरा गया और लोगों से मदद की गुहार करने लगा। तभी उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। पिता ने झुंझलाकर कहा, कैसे ठीक हो जाएगा? मेरा इतना सुंदर घर जल रहा है। बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मुझे एक बहुत अच्छा खरीदार मिला था। उसने इस घर की 3 गुनी कीमत देने का वादा किया। सौदा इतना बढ़िया था कि मैंने आपको बिना बताए ही घर बेच दिया। यह सुनकर पिता की चिंता दूर हो गई। अब उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि घर जल रहा है। वह भी तमाशाबीन बनकर आग को देखने लगा। कुछ देर बाद उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप खड़े तमाशा देख रहे हैं, कुछ करिए। पिता बोले, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने घर बेच दिया है, अब ये हमारा नहीं है। बेटा बोला, पिताजी सौदा तो हुआ था, लेकिन अभी तक पक्का नहीं हुआ है, पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए, इस जलते घर को देखकर कौन पैसे देगा? पिताजी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उस खरीदार से मिलकर आ रहा हूँ। उसने कहा है कि वह अपनी बात का पक्का है, चाहे घर जल भी जाए वो सौदा पूरा करेगा और पैसे देगा। यह सुनकर पिता फिर से शांत हो गया और चुपचाप घर जलते हुए देखने लगा। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी परिस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण हमारी सोच होती है। घर तो एक ही था, लेकिन व्यक्ति की सोच बदलते ही उसका दुख, चिंता और प्रतिक्रिया भी बदलती गई। जब हम किसी वस्तु से जुड़ जाते हैं, तो उसका खो जाना हमें दुखी करता है, लेकिन जब हम उसे खुद से अलग मानते हैं, तो वह दुख हमें प्रभावित नहीं करता। इसलिए दुख का असली कारण वस्तु नहीं, बल्कि हमारे सोचने का तरीका है। अगर हम अपनी सोच पर नियंत्रण रखना सीख लें, तो जीवन में आने वाले कई दुखों से बच सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं।